एक तरफ बीजेपी का केंद्रीय मंत्री कहता है कि जो मुसलमान उनको वोट नहीं देता वो नमक हराम है, और इस बीच में फिर से एक बार बीजेपी के सांसद अशोक यादव आ गए हैं जो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को वोट जो नहीं देता है तो फिर रोड पे चलना बंद कर दो, राशन लेना छोड़ दो। बीजेपी सरकार जो आसान जो भी मतलब अपनी तरफ से दे रही है योजना उसको लेना बंद कर दो। मैं बीजेपी के सांसद से तो सवाल पूछूंगा, गृह मंत्री से भी सवाल पूछूंगा। कल हमने यही पूछा था कि बीजेपी सांसद महोदय साहब अशोक यादव जी और गिरिराज सिंह साहब, इस वीडियो में मैं आपको कहना चाहता हूं शुरू से अंत तक, ये देश, ये सड़क, ये योजना आपके बाप का बपौती नहीं है, ये आपके बाप का नहीं है। इस बात को लिख लीजिए। जनता ने आपको चुना है तो जनता ने आपको पद दिया है, जनता ने आपको जिम्मेदारी दी है, जनता ने आपको अपना नौकर बनाया है, बाप नहीं बनाया। आप हमारे और बिहार के जनता के आप नौकर हैं। ये लिख लीजिए और अपने पर्स में डालकर खूब निकाल कर पढ़िए, ताकि आपका गुरूर, आपका घमंड, आपका अहंकार जो सर पर चढ़ा हुआ है वो नीचे उतर जाए। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस देश में रह रहे लोग आपको वोट दें या ना दें, ये उनका अपना राय है। वो किसी भी पार्टी को दे सकते हैं और सरकार किसी भी पार्टी की बने, और जिस पार्टी की सरकार बनेगी उसकी जिम्मेदारी है कि वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई सबकी हिफाजत करे। आपको डांस करने के लिए सरकार में नहीं चुना गया, आपको तमाशा करने के लिए नहीं चुना गया माफ़ी चाहता हूँ। आपको चुना गया है हिफाजत करने के लिए, काम करने के लिए, सड़क बनाने के लिए, नाला बनाने के लिए, स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? देखिए ना, बीजेपी के सांसद अशोक यादव क्या कर रहे हैं, लीजिए खबर देख लीजिए। कह रहे हैं मुसलमान नमक हराम, ये तो गिरिराज सिंह ने कहा। और उसके बाद बीजेपी सांसद ने कहा तौबा 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 तौबा, अगर मोदी को गाली देते हो, अगर मोदी जी का योजना लेते हो, अगर मोदी जी को वोट नहीं देते हो तो फिर मोदी जी का लाभ मत उठाओ। कह रहे हैं कि दरभंगा की एक चुनावी रैली में दरअसल संबोधित करते हुए बीजेपी सांसद अशोक यादव ने मुस्लिम समुदाय से कहा, स्पष्ट रूप से कहा उन्होंने कि अगर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत है तो वो मुफ्त का अनाज लेने से तौबा तौबा कर ले, मतलब छोड़ दे, उनके बाप का है। ये बीजेपी सरकार यानी उनकी बाप है। अरे भाई साहब, ये जो योजना दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान वासियों को दे रहे हैं और जनता के पैसे से दे रहे हैं। मोदी जी अपने घर से नहीं दे रहे हैं, जो मोदी जी का नाम लेके बोल रहे हैं। मोदी जी कहाँ से ला रहे हैं? वो जनता का पैसा है। ये बीजेपी सांसद अशोक यादव जाहिल है, मूर्ख है। ये जो संविधान की शपथ लिया था, अपने औथ लिया था, और जिसमें कसमें खाई थी कि जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करेंगे, ये क्या कर रहे हैं? संविधान की मर्यादा नहीं मालूम है? ये शपथ लेते हैं तो क्या नशे में लेते हैं? कोई अफीम चाट कर लेते हैं क्या? इन बीजेपी सांसदों से पूछना चाहिए आप लोगों को। लेकिन देश की जनता भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है सहमी हुई है। ऐसे नेताओं को लताड़िए, खदेड़िए, इनसे पूछिए कि आपकी औकात क्या है कि ऐसी बात आपने कही, और आपकी हिम्मत कैसे हुई। आगे सुनिए ना क्या कह रहे हैं, देखिए आपको कितना गुस्सा आएगा। अभी हाल ही में अरवल में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कहा। उसके बाद बीजेपी सांसद अशोक यादव ने मुस्लिम समुदाय से कहा कि अगर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत है तो वो मुफ्त में अनाज लेना से तौबा तौबा कर दे, ना लें। फिर उन्होंने उसी मंच से ये भी कहा कि अगर मोदी जी से नफरत है तो मुसलमान भाइयों को कह दें कि वो तौबा तौबा मैं मुफ्त का अनाज नहीं खाऊंगा, कह दें तौबा तौबा मैं समर्थन नहीं लूँगा, ये भी कह रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कह दो तौबा तौबा मैं आपकी सड़क पर नहीं चलूँगा, उनके बाप का सड़क है। फिर ये भी कह रहे हैं कह दो तौबा तौबा की नदी तो तैर के जाओ, हमारे बनाए पुल पर मत चलो, तब समझेंगे कि तुम मोदी जी के विरोधी हो। ये बात कहते नजर आ रहे हैं। अब समझिए आखिरी बात, भारतीय जनता पार्टी को गाली दोगे, मोदी जी को गाली दोगे, नीतीश कुमार को गाली दोगे तो यह हिंदुस्तान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये हिंदुस्तान की जनता का देश है, आपके बाप का देश नहीं है। ये बात बीजेपी सांसद अशोक यादव लिख रहे हैं। मैं बीजेपी हाईकमान, मोदी जी, अमित शाह जी और जेपी नड्डा से अपील करता हूं, ऐसे सांसदों की संसद सदस्यता रद्द कीजिए, चुनाव आयोग संसद सदस्यता रद्द कीजिए, अब ओम बिरला जी संसद सदस्यता रद्द कीजिए, इनको जेल में डालिए, क्योंकि ये हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैला रहा है। अगर थोड़ी सी ज़मीर जिंदा है, इन पर कार्रवाई कीजिए। आइए, गिरिराज सिंह ने क्या कहा था, अब उन पर जरा सा आपको बात रखते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मुसलमानों को गाली दे रहे हैं या उनको अपमान कर रहे हैं या फिर नमक हराम कहकर क्या जताना चाहते हैं, ये मेरे समझ से परे। गिरिराज सिंह क्या जेल जाना चाहते हैं आप?
क्या आपको सलाखों के पीछे रहने का शौक़ है, या मंत्री पद को छोड़ने का शौक़ है, या बीजेपी से इस्तीफा देने का शौक़ है, या संसद सदस्यता रद्द करवाने का शौक़ है? ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि अगर जनता अपने औकात पे आ गई, वोट देने वाले लोग अपने औकात पे आ गए, तो आप किसी के लायक नहीं रहेंगे। आप बचे हुए हैं और आप आज सुरक्षित हैं, उसके पीछे का लॉजिक है क्योंकि आप सत्ता की दलाली कर रहे हैं। उसके पीछे का लॉजिक है कि आप नफरत फैला रहे हैं, और नफरत फैलाने वाले को ही आज की सरकार आज उनको पाल रही है, और वो पाले हुए लोग ही हैं। अगर इनकी तरबियत अच्छी होती, अगर ये वोटों का कदर जानते, तो देश में शिक्षा व्यवस्था पे बात करते, महंगाई पे बात करते, बेरोजगारी पे बात करते। लेकिन ये क्या करेंगे कि जो मुसलमान को वोट, जो मोदी जी को वोट नहीं देता है, वो नमक हराम है। गिरिराज सिंह, किस हैसियत से आप ये बात कह रहे हैं? और आपके सांसद अशोक यादव किस हैसियत से कह रहे हैं कि मोदी जी के बनाए हुए सड़क पे नहीं चलो? मोदी जी सड़क बनवा रहे हैं, जनता ने चुना है उनको बनवाने के लिए। गृह मंत्री जी सुन लीजिए, आप कानून व्यवस्था के रक्षक हैं, चुनाव आयोग सुन लीजिए, आपकी जिम्मेदारी अभी बिहार में आचार संहिता लगा हुआ है, और ऐसी बयानबाजी आ रहा है जो धर्म के नाम पर है, समाज को बांटने वाला नफरत है, और इसमें आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अरे इनका तो इस्तीफा ले लेना चाहिए, केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन ये नहीं देंगे। गिरिराज सिंह इस्तीफा नहीं देंगे। ये लोग इतने नीच हैं, इतने घिनौने हैं कि दरअसल इन्हें कोई शर्म हया नहीं है, और यही वजह है कि आज ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहा है। हिंदू मुसलमान के बीच में दरारें पैदा करने की खुलेआम कोशिश कर रहे हैं। इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस देश में सिस्टम नहीं है, कानून व्यवस्था मर गया है, ख़त्म हो गया। अगर आज होता कानून व्यवस्था, चुनाव आयोग जिंदा होता, तो गृह मंत्री पर एफआईआर दर्ज होकर जेल में डाला जाता। खुला मंच से कह रहे हैं, इनके सांसद कह रहे हैं, मंत्री कह रहे हैं। देखिए ना क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों आप वोट नहीं देते मोदी जी को, तो लाभ मत उठाओ, सड़क पे मत चलो, स्कूल मत जाओ। इस तरह की बातें कर रहे हैं। इनके बाप का देश है, ये कहना चाहते हैं ये। मुझे इस बात की हैरानी होती है कि ये बेशर्म मीडिया, ये आतंकवादी मीडिया, ये देशद्रोही मीडिया इनके बयान को नहीं चला रहा, इन पर कार्रवाई की मांग नहीं कर रहा है। इनकी यही हैसियत है। दर्शकों, आप जागरूक होइए, बिहार के लोगों आप जागरूक होइए। देखिए, चुनाव करीब है, वोटिंग के दिन करीब हैं, इसके बावजूद ये लोग महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पे, शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पे बात नहीं कर रहा। ये अभी भी हिंदू मुसलमान के नाम पर खेल खेल रहा है। ये जब शपथ लेता है, जब ये संविधान की कसम खाता है, तब भी इन्हें शर्म नहीं आता है। और उसमें लिखा हुआ है, ये संविधान में एक बात मैं आपको बता दूं, संविधान में ये लिखा हुआ है, सरकार किसी की भी हो, सरकार में चुनकर कोई भी आए, जनता किसे भी चुने, उनका कोई हक ये नहीं बनता है। और वो हक ये है कि वो किसी को ये मना कर सके कि इसका लाभ ना उठाओ। सरकार किसी की भी चुनेगी, संविधान हक देता है कि उसमें सबका हक है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। ये बोलने का हक ही नहीं है किसी मन से कि आप हिंदू इसका लाभ नहीं उठाएगा, मुसलमान नहीं उठाता, नहीं उठाता था, दरअसल वो हराम खोर है या फिर वो नमक हराम है। ये कहने की किसी को जो है हक नहीं है, हुक्म नहीं मिलता। लेकिन आज बेशर्मी की हद देखिए, इंतहा देखिए। खुले मन से कहा जा रहा है कि अगर मुसलमानों मोदी को नहीं मानते हो, मोदी जी से नफरत है, मोदी जी को वोट नहीं करते हो, तो सड़क पे मत आओ, सड़क पे मत चलो, योजनाओं का लाभ मत लो, अनाज मत लो। उनके बाप का अनाज दे रहे हैं। ये मोदी जी अपने घर से पैसा ला रहे हैं, गिरिराज जी अपने नाना के यहाँ से पैसा ला रहे हैं, और ये बीजेपी सांसद अशोक यादव साहब जो हैं, ये अपने दादा के यहाँ से पैसा ला रहे हैं। ये देश का पैसा है। एक बात कान खोलकर सुन लो, गृह मंत्री जी अशोक यादव जी जो सांसद हैं, ये देश सबका है, और इस देश के आप नौकर हैं, हमारा अपने। जनता मालिक है, जनता ने चुना है काम करने के लिए, तमाशा करने के लिए नहीं। मैं इस देश की सिस्टम और कानून व्यवस्था बीजेपी हाईकमान से कहना चाहता हूँ, इन दोनों पे कार्रवाई करें, इन्हें जेल में डालें, नहीं तो देश की जनता ना आपको और ना इनको माफ़ नहीं करेगी।